Guys, very good morning to all of you. Hope you are doing well. In the last lecture, we have discussed about earthquakes and different form of earthquakes. In this lecture, we will discuss or we will cover mountains, mountains building. And this lecture, we will see how different types of mountains come into being in different periods and what are the forms of these mountains. तो आज हम ये सब डिटेल में चर्चा करेंगे. लेट्स स्टार्ट. माउंटेन्स, पर्वत. तो पर्वत क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि जो पर्वत है वो क्या है. तो जो स्थलाकृतियां होती हैं हमारे धरातल पर, उनको डिफाइन करने में कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि हाइट है, उसका ढाल है, वो जो ढाल है उसकी तीव्रता है. उसके बेस पे हम क्या करते हैं, जो हमारी स्थलाकृतियां होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं. तो वैसे ही माउंटेन के पहचानने में दो चीजों का अहम रोल है. पहला जो हाइट, दूसरा ढाल की तीव्रता. तो आइए हम देखते हैं जो माउंटेन है वो क्या है. माउंटेन हम किस स्थलाकृति को कहेंगे. पर्वतों द्वारा पृथ्वी की संपूर्ण सतह का 27% भाग जो है वो इन्हीं पर्वतों से घिरा हुआ है. तो आइए हम देखते हैं. पर्वत पृथ्वी की सतह से ऊपर उठे हुए भाग हैं जो आसपास की भूमि से बहुत ऊंचे हैं. क्या है? वो बहुत ऊंचे हैं. अब किसी भी स्थल रूप को पहचानने के लिए हमने कहा दो चीजें जरूरी हैं, ढाल और उसकी ऊंचाई. तो जो माउंटेन्स हैं वो अक्सर 1000 मीटर से ऊंचे होते हैं, यानी कि हिल्स है. उससे नीचे जो माउंटेन्स होते हैं, जो पर्वत होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हिल्स के नाम से जानते हैं. हिल्स की जो ऊंचाई है वो 1000 से कम होती है, और हमारे माउंटेन हिल्स से जो ऊंचे होते हैं 1000 से ऊपर, उनको हम माउंटेन कहते हैं. तो साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं, पृथ्वी के धरातल के ऊंचे उठे हुए भाग जिसका शिखर 1000 मीटर से अधिक ऊंचा है और ढाल तीव्र है तथा उनके बनने में लाखों वर्ष लगे हैं, उन स्थलाकृतियों को हम माउंटेन के और पर्वत के नाम से जानते हैं. अब देखेंगे कि जो माउंटेन्स हैं उनकी किस किस फॉर्म में वो होते हैं. ए माउंटेन में हैव सेवरल फॉर्म्स. इंपोर्टेंट अमंग देम आर माउंटेन रिज. तो माउंटेन रिज क्या होता है पहले हम देखेंगे. तो माउंटेन रिज ये क्या है, एक लीनियर फॉर्म है माउंटेन्स का. आप देखें तो माउंटेन क्या दिखेगा आपको, यहां से अगर देखें तो इस टाइप से आपको ये मतलब धरातल हो गया. ये क्या, माउंटेन्स की चोटी इस टाइप से आपको मिलेंगी. तो ये क्या, लीनियर पैटर्न होगा. ये सब क्या होगा, लीनियर पैटर्न है. इसकी विड्थ जो होगी बहुत कम होगी और लंबाई जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी. माउंटेन रेंजेस. माउंटेन रेंजेस is a linear system of mountains and hills having several ridges, peaks, summit and valleys. So mountain range क्या है? Mountain range is a system of mountains and hills and having different ridges, summit, valleys इसमें आपको देखने को मिलेंगे. अब आता है माउंटेन चेन. माउंटेन चेन क्या होता है? A mountain chain consists of several parallel, long and narrow ridges or narrow mountains of different periods. तो आपको यहाँ क्या देखने मिलेगा, जो माउंटेन रेंजेस होंगी वो डिफरेंट पीरियड्स की होंगी. डिफरेंट पीरियड्स. अब माउंटेन सिस्टम. क्या? माउंटेन सिस्टम. माउंटेन सिस्टम में क्या है, जो रेंजेस होंगी, माउंटेन रेंजेस होंगी, वो क्या है, सेम पीरियड की होंगी. क्या? सेम पीरियड. उनका जो ओरिजिन हुआ होगा वो सेम पीरियड में हुआ होगा.
उसके बाद आता है हमारा माउंटेन ग्रुप्स। ठीक है, माउंटेन्स ग्रुप जो है अनसिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ माउंटेन रेंजेस कम अंडर दी माउंटेन ग्रुप्स, यानी कि अनसिस्टमेटिक पैटर्न। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अनसिस्टमेटिक पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसको हम माउंटेन ग्रुप के नाम से जानते हैं। कॉर्डिलेरा, कार्डिलेरा क्या है, कार्डिलेरा में आपको माउंटेन रिज, माउंटेन रेंज, माउंटेन चेन और माउंटेन सिस्टम, ये सब आपको देखने को वहां पे मिलेगा। और ये क्या लार्जर फॉर्म है माउंटेन्स का। अगर आप जो वेस्टर्न कोस्ट है अमेरिका, यानी कि पैसिफिक कोस्ट से लेके जो ईस्ट पैसिफिक कोस्ट है उससे लेकर और जो प्लेन है अमेरिका का, वहां आपको ये कॉर्डिलेरा के नाम से देखने को मिलेगा। तो अमेरिका का जो माउंटेन्स है उसको हम कॉर्डिलेरा भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। अब हमने क्लासिफिकेशन किया है किसके बेस पे, हाइट के बेस पे। अब हमारे जो लो माउंटेन्स हैं, वो लो माउंटेन्स जो इनकी हाइट है, क्या हाइट, ये किस में रेंज करेगी, 700 मीटर टू 1000 मीटर। ठीक, तो इस रेंज की हाइट के जो माउंटेन होंगे हम उनको लो माउंटेन के नाम से जानते हैं। रफ माउंटेन, रफ माउंटेन का जो हाइट होता है वो कितना होगा, 1000 से 1500 के बीच होगा, 1500 मीटर के बीच। एंड रग माउंटेन, जो रग माउंटेन है उनकी जो हाइट होगी वो कितनी बीच वेरी करेगी, 1500 2000 मीटर। एंड हाई माउंटेन, जो हाई माउंटेन है उनकी जो हाइट है वो वेरी करेगी 2000 प्लस एवर। तो जो भी हाई माउंटेन है वो 2000 से ज्यादा हाइट के आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं को हम जो है हाई माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेस पे हमने जो माउंटेन्स हैं उनको कंटिनेंटल माउंटेन्स एंड ओशियनिक माउंटेन्स में डिवाइड किया है। कंटिनेंटल माउंटेन्स कंसिस्ट कोस्टल माउंटेन्स एंड इनलैंड माउंटेन्स। अब देखिए कोस्टल माउंटेन्स क्या है, जो कोस्ट के किनारे माउंटेन बनते हैं उनको ही हम कोस्टल माउंटेन के नाम से जानते हैं, जैसे रॉकीज, द एप्लेचियन, द एल्पाइन, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। ये सब किस में आते हैं, कोस्टल माउंटेन में आते हैं। दूसरे कौन से, इनलैंड माउंटेन्स। इनलैंड माउंटेन्स में जो कंटिनेंट्स हैं, आपको उसके अंदर जो माउंटेन्स देखने को मिलते हैं उनको हम इनलैंड माउंटेन के नाम से जानते हैं, जैसे बोस्जेस, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप, द कुनलून, तिनशान, अल्टाई माउंटेन ऑफ एशिया, उराल ऑफ रसिया, अरावलीज, द हिमालय, सतपुरा एंड मेकाल ऑफ इंडिया। ये सब इनलैंड माउंटेन्स के ही उदाहरण हैं। ओशियनिक माउंटेन्स, तो ओशियनिक माउंटेन क्या होता है, अगर आप देखें ये ओशियनिक माउंटेन्स, ये क्या हमारा जो ओशंस है उसके अंदर जो है पाए जाते हैं। अगर हम इनको देखें जो सी फ्लोर है, तो जो खास तौर से ये हमारे कंटिनेंटल स्लोप सेल्फ, कंटिनेंटल सेल्फ, कंटिनेंटल सेल्फ में ये पाए जाते हैं, एंड और ओशियन फ्लोर, ओशियन फ्लोर, ये माउंटेन जो है ओशियन फ्लोर्स पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो मोना की जो माउंटेन है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसका ओशियनिक माउंटेन का। और आपको देखने को की बात यह है कि जो ओशियनिक माउंटेन है वो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ज्यादा वजूद में आती है, यानी कि जो उनकी उत्पत्ति है वो वोल्केनोज की वजह से होती है। अब इसकी जो हाइट है मोनाकी की कितनी है, 9140 मीटर, कितनी, 9140 मीटर इसकी हाइट है, अगर हम देखें सी फ्लोर से।
तो इतनी, अगर आप देखें जो हमारा हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, उससे भी ये कहीं ज्यादा ऊंचा है। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन के बेस पे अगर हम देखें तो टेक्टोनिक माउंटेन्स, व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अबाउट, volcanoes are formed and tectonic plates collides each other, volcanic eruption take place that resulted in mountains building। तो होता क्या है, जब हमारी दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से आकर टकराती हैं तो वहां पे क्या होगा, क्रम्बलिंग होगी, वहां पे क्या होगा, फोल्डिंग होगी। एक प्लेट हमें नीचे धसेगी, एक प्लेट उसके ऊपर चली जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, माउंटेन्स का निर्माण होगा। इस टाइप के जो माउंटेन्स होते हैं उनको हम टेक्टोनिक माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। जैसे रोकीज हो गया, एंडेज हो गया, ये सब क्या है, टेक्टोनिक माउंटेन्स हैं। फोल्डेड माउंटेन्स, तो फोल्डेड माउंटेन्स आर क्रिएटेड वेयर टू और मोर ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स आर पुश्ड टुगेदर, यानी कि इनका जो ओरिजिन है वो भी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही होता है। ब्लॉक माउंटेन्स, the raising of a fault block lead to formation of dome mountain। क्या है, यहाँ पे आपका जो फॉल्ट ब्लॉक है, जो फॉल्ट है यानी कि दो फॉल्ट, उसके बीच में या तो एक हिस्सा नीचे धस जाएगा या फिर वो जो है ऊपर उठ जाएगा, जिसको हम ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन और वोल्केनिक माउंटेन्स, तो जो माउंटेन्स है वोल्केनिक की वजह से बनते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो उसके जो बहुत सारा मटेरियल बाहर निकलता और वो आसमान में जाने के बाद फिर जब नीचे गिरता, उसकी एक्यूमुलेशन जो माउंटेन बनते हैं उनको ही माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन के नाम से हम जानते हैं। सरकम इरोजनल और रेलिक रेसिजुअल माउंटेन्स, तो इसमें क्या है, मान लीजिए रेसिजुअल माउंटेन्स, जो हाई माउंटेन है, अब क्या है, जो हमारी जो बाहर की फोर्सें हैं यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस वो क्या हमेशा इस पर काम कर रही है, यहाँ वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, तो एक लंबे टाइम में क्या होता है, ये इनका जो हाइट है वो नीचे चली जाती है, मतलब क्या धीरे धीरे क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, रेसिजुअल और रिलिक्ट माउंटेन के नाम से हम इनको जानते हैं। जैसे अरावली क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है रेसिजुअल माउंटेन का इंडिया के अंदर। और जो अगर फोल्डेड माउंटेन देखें तो हमारा हिमालय जो है बेस्ट एग्जाम्पल है फोल्डेड माउंटेन्स का। अब जो अगला क्लासिफिकेशन किया गया है माउंटेन्स का, वो पीरियड ऑफ ओरिजिन के बेस पे किया गया है। इसका पीरियड ऑफ ओरिजिन के बेस पे, ये हमारा पीरियड ऑफ ओरिजिन के बेस पे किया है। तो इसमें क्या, जो माउंटेन्स प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बने, यानी कि जिनकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुई, उनको हम क्या बोलेंगे, माउंटेन्स ऑफ प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स। The rocks have been subjected to upheaval, यानी क्या होगा, upheaval, denudation and metamorphosis, so the remnant appear as a residual mountains। और क्या होगा, मतलब उस टाइम में ये माउंटेन की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे इनका क्या हुआ, डेनुडेशन हुआ, मेटामॉर्फिज्म हुआ और ये रेसिडुअल माउंटेन में कन्वर्ट हो गए, यानी तब्दील हो गए। उसके जो एग्जाम्पल क्या है, लोरेशियन माउंटेन्स एंड एल्गोमन माउंटेन्स, ये क्या है, इसके वेस्ट एग्जाम्पल है। अब उसके आगे आता है कैलेडोनियन माउंटेन्स। कैलेडोनियन माउंटेन्स, दे ओरिजिनेटेड ड्यू टू द ग्रेट माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स, या ग्रेट माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स एंड एसोसिएटेड टेक्टोनिक मूवमेंट्स ऑफ द लार्ज सिलूरियन एंड डेवोनियन पीरियड्स। तो इनकी उत्पत्ति कब हुई, सिलूरियन एंड डिवोनियन पीरियड में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 430 मिलियन ईयर्स टू 380 मिलियन ईयर्स के बीच में इनकी उत्पत्ति हुई। इसके जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है, अपलेचियन है, अरावलीज है, महादेव ईटीसी, ये सब इसी के एग्जाम्पल है कैलेडोनियन माउंटेन्स के। अगला हमारा आता है हर्सिनियन माउंटेन। हर्सिनियन माउंटेन्स क्या होते हैं, तो अभी हम देखेंगे। These mountains originated during upper
कार्बोनिफेरस टू पर्मियन पीरियड्स। अपर कार्बोनिफेरस पीरियड टू पर्मियन पीरियड इन यूरोप अप्रोक्सीमेटली 340 मिलियन ईयर्स एंड 225 मिलियन ईयर्स एगो। Some of the best example of these mountains are Vosges, the Black Forest, Altai, Tian Shan, Mountain of Asia, Ural Mountain, etc. are the best example of Hercynian mountains. Alpine mountains क्या होते हैं? जिनकी उत्पत्ति रिसेंटली हुई है, जैसे कि हमारा हिमालय है, रोकीज है, ये सब क्या है? अल्पाइन माउंटेन्स में आते हैं। हैज इट्स ओरिजिन इन द टर्सरी पीरियड। हाँ, तो इनकी उत्पत्ति कब हुई? टर्सरी पीरियड में हुई, 65 मिलियन ईयर्स टू 7 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक, इसका मेन जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? रोकी, जैसा हमने बताया, नॉर्थ अमेरिका में है। अल्पाइन माउंटेन ऑफ यूरोप, एटलस माउंटेन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक अफ्रीका, हिमालय ऑफ इंडियन सबकंटिनेंट। द माउंटेन्स रेडिएटिंग फ्रॉम द पामीर नोड, और जो माउंटेन्स पामीर नोड से रेडिएट होते हैं, तारस, एल्बर्ट, जैगरोच, कुनलून, ये सब क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स। तो माउंटेन्स का हमारे जीवन में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, उनकी उपयोगिता है कि माउंटेन्स हमें बहुत सारे संसाधन प्रोवाइड करते हैं और हमारे लिए ये काफी उपयोगी हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो जो हमारे माउंटेन है उनसे क्या है? हमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या है? हम नदियों के द्वारा डैम बनाकर हम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नेचुरल वाटर टावर्स, और क्या है? एक नेचुरल वाटर टावर्स के रूप में काम करते हैं। क्यों? जो हमारे हाई हिमालय है, हाई पर्वत हैं, वहां पर क्या है? हमेशा बर्फ जमी रहती है, और वो बर्फ जब पिघलती है, वो पिघल कर हमारी नदियों को पानी देती है, जिससे कि हमारे जो कृषि है उसको वाटर मुहैया होता है और पानी मिलता है। नदियों का काम ये भी है कि वो हमारे प्लेन एरिया में बनाने में बहुत ही सक्षम है। अगर आप देखें ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, सतलज, ये सब क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ प्लेन एरियाज विच इज फॉर्म बाय द रिवर्स। उसके बाद क्या है? फ्रेश वाटर। तो माउंटेन से सब लोग आप जानते हैं कि हमें फ्रेश वाटर की उपलब्धता होती है, यानी कि फ्रेश वाटर वहां से हमको मिलता है। दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग द स्पीड ऑफ द विंड, और क्या? ये हमारी जो देश में आने से क्या अलग अलग जो विंड्स हैं उनको रोकते हैं। मान लीजिए अगर हम एग्जांपल के तौर पर अगर ले में इंडिया को, तो हिमालय है, हिमालय के जो नॉर्दर्न जो कोल्ड विंड है उसको आने से रोकता है इंडिया में। अगर मान लीजिए अगर वो कोल्ड विंड आती है तो हमारे यहाँ पे सर्दी का माहौल ज्यादा हो जाएगा। तो ये प्रिवेंटिंग ऑफ द स्पीड ऑफ द विंड, और ये अक्सर बारिश कराने में भी काफी सक्षम होते हैं। जो हमारी हवाएं होती हैं, मानसून हवाएं हैं, वो पर्वतों से टकराकर क्या है? बारिश भी करती हैं। ड्रा टूरिस्ट, और ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में भी काम करते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जिससे कि हमारी इकोनॉमी को काफी फायदा होता है। और बहुत सारे संसाधन भी हैं जो पर्वतों से निकाले जाते हैं, जैसे कहीं कहीं कोयला भी निकलता है, कहीं हमारे देखेंगे तो गोल्ड है, और भी बहुत सारे धातु हैं जो पर्वतों से निकाले जाते हैं। पर्वतों का दूसरा काम ये भी है कि हमारे जो देश हैं उनके बीच में ये राजनीतिक सीमाएं तय करते हैं, यानी दो देशों के बीच में क्या एक सीमा का भी ये प्रावधान करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।